यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 66 से लेकर 69 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर था, वो गांव-गांव, नगर-नगर जाकर बड़े बड़े अद्भुत कामों को दिखाता था और परमेश्वर के राज्य का समाचार और परमेश्वर के राज्य की बातें लोगों को सिखाता था। जब ये प्रभु का काम चल रहा था, तब उस पर विश्वास करके उसके जो चेले बन गए, ऐसे कई सारे लोग थे। प्रभु ने उसके नज़दीक रहने के लिए 12 चेलों को चुन लिया था, पर इन 12 के अलावा भी और भी कई लोग प्रभु के चेले बन चुके थे। प्रभु गांव-गांव, नगर-नगर जाता था, परमेश्वर के राज्य की बातें बताता था और बड़े बड़े अद्भुत कामों के द्वारा परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का सामर्थ्य इंसान के सामने प्रकट कर रहा था। तब की घटना हमने पढ़ी कि एक समय ऐसा आ गया कि प्रभु की बातें सुनकर उसके चेले नाराज़ हो गए और लिखा गया है कि वे सारे उसे छोड़कर निकल गए और उसके बाद फिर से उसके पीछे कभी नहीं चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे तो चेले बन गए थे, इसका मतलब उन्होंने प्रभु की शिक्षा को सुना था, प्रभु के अद्भुत कामों को देखा था, पर अभी ऐसा कुछ हो गया कि वे प्रभु की बातों को सुनकर ऐसे नाराज़ हो गए कि वे निकल गए। पर 12 चेले थे, ये 12 के अलावा जो चेले बने थे वे सारे के सारे छोड़कर निकल गए। तो जो 12 बचे हुए थे प्रभु के पास, उनको प्रभु ने सवाल किया, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? इतने सारे लोग मुझे छोड़कर निकल गए, तो क्या तुम्हारी भी ये इच्छा है कि तुम भी मुझसे दूर होकर चले जाना चाहते हो? तब प्रभु का प्रमुख चेला शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम कहाँ जाए? तुझे छोड़कर हम जाए कहाँ? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। और आगे वो बोलता है कि हमने विश्वास किया है और जान लिया है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि ये ऐसी घड़ी थी, ऐसा समय था जब प्रभु को सारे लोग छोड़कर चले गए। क्योंकि जब प्रभु अपने अद्भुत कामों को दिखाता था, तब उसके पास हजारों की संख्या में भीड़ लगी रहती थी। इतनी भीड़ कि प्रभु को और उसके चेलों को खाने पीने के लिए भी समय नहीं मिलता था, उन्हें खाने पीने के लिए भी एकांत नहीं मिलता था। इतनी भीड़ हमेशा उसके आसपास थी। पर अभी प्रभु ने कुछ ऐसे वचन बताए, ऐसी बातें बताई जो सुनकर वे सारे हैरान हो गए, परेशान हो गए और बोलने लगे कि ये कैसी बातें हैं, इसे कौन स्वीकार कर सकता है, ऐसी बातों को कौन ग्रहण कर सकता है। और नाराज़ होकर वे सब उसको छोड़कर निकल गए। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर आया था, पर वो इंसान नहीं था। वो इंसान का रूप धारण करके आया था, पर उसकी बातें इंसान की सी नहीं थी। वो मनुष्य की बातें नहीं बोलता था, वो दुनिया की बातें नहीं सिखाता था। वो जो भी बोलता था आत्मा की बातें थी। उसने कहा था शरीर से कुछ लाभ नहीं है, आत्मा ही जीवन है। और मैंने जो वचन तुम्हें बताए हैं वो आत्मा है और जीवन है। उसकी बातें आत्मा थी, उसकी बातें शारीरिक नहीं थी, सांसारिक नहीं थी, दुनिया की नहीं थी, बल्कि वो आत्मिक बातें किया करता था, आत्मिक वचन बता करता था। और शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातें ज़्यादा समय तक नहीं सुन सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ मैं आपके सामने एक 25 मिनट या 30 मिनट परमेश्वर का वचन सुनाती हूँ, पर यदि ये समय बहुत बढ़ाया गया और 3 घंटा 4 घंटा मैं आपको प्रवचन देने लगी तो आप में से 50% लोग सो जाएंगे, 10-20% लोग यहाँ वहाँ बाहर जाकर कोई पानी पीने के लिए, कोई टॉयलेट जाने के लिए यहाँ वहाँ घूमना शुरू करेंगे। बचेंगे लोग एक 4-5% लोग जो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक बन रहे हैं, वो बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले एक बार हम औरंगाबाद जिला में गए थे प्रभु के नाम का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। तब प्रार्थना मीटिंग शाम को होती थी, दिन भर खाली समय रहता था। तब हम प्रार्थना किया करते थे और ब्रदर हमारे टीम की मीटिंग लेते थे। एक दिन ऐसा आ गया कि ब्रदर ने हमें टीम मीटिंग में प्रवचन दिया। आप जानते हैं कितना समय? 8 घंटा। 8 घंटा ब्रदर बैठे भी नहीं, बीच में खाने के लिए गैप दिया था। खाने के पहले 5 घंटा, दोपहर खाना खाने के बाद फिर से ब्रदर ने बुलाया, फिर 3 घंटा। 8 घंटा मैंने ब्रदर का प्रवचन सुना है। और हमारे साथ दूसरे भी टीम थे, मुझे लगता है 20-22 जन थे, सब जन सुन रहे थे। 8 घंटा। आप 8 घंटा सुनेंगे? वही सुनेंगे जो आत्मिक बनने जा रहे हैं, शारीरिक लोग नहीं सुन सकते हैं। यहाँ आधे घंटे का प्रवचन चालू रहता है तो कभी कभी मैं देखती हूँ कोई कोई औरत अपने मुंह में कुछ डालती है और चबाते रहती है। आधे घंटे का प्रवचन वो भी मन लगाकर दिल से नहीं सुन सकती है, यानी मुंह में कुछ डाल के खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। यानी आप शारीरिक है, आपको पेट की कितनी बड़ी परवाह है। पेट यहाँ जो दिया जा रहा है वो आत्मिक भोजन है और आपको चिंता है शारीरिक खाने की। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को ज़्यादा समय तक सुन नहीं सकता है, ज़्यादा समय तक सुन नहीं सकता है। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गए सप्ताह में अपने एक भाई ने गवाही दी। वो जब निवासी शिविर में गए और शिविर के पहले दिन प्रार्थना के दौरान बार बार बताया गया क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तभी इनको बड़ा गुस्सा आ गया। यहाँ प्रार्थना में आते हैं गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि यहाँ तो मैं 1-2 बार ही बोलती हूँ क्षमा करो तो समय फटाक से निकल जाता है, पर वहाँ समय निकलता ही नहीं है। बार बार हमारे भाई बोलते हैं क्षमा करो, अपने दुश्मन को क्षमा करो, अपने दुश्मन को क्षमा करो। ये जब भी बार बार बोला जाता है ना, ऐसा लगता है मेरे दिल के ऊपर कोई बार बार बुक्का मार रहा है, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। वो भाई कहते मैं बड़ा परेशान हो गया, इतना गुस्सा आ गया कि किसको मार डालूं। बेटियां सामने आती है तो बेटियों को भी मारने का मन हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बताया था ना, कोई कपड़े का दाग जो फटाक से निकलता नहीं है उसे हम रात भर पानी में भिगो के रखते हैं। तो निवासी शिविर यानी आपको हम पानी में भिगा कर रखते हैं आत्मा के ऊपर के सारे दाग निकालने के लिए। यहाँ झटपट वॉश होता है, झटपट 5 मिनट का वॉशिंग, और वहाँ बड़ा लंबा वॉशिंग होता है। तो बहुत गहरा दाग है उसको भी हम खींच के निकाल डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा था? क्या गलती उसकी थी? वो जो बातें बता रहा था क्या वो गलत बातें थी या झूठ बातें थी? प्रभु जो बोल रहा था वो स्वर्ग की बातें थी, अनंत जीवन की बातें थी। समस्या प्रभु के साथ नहीं थी, प्रभु के वचनों के साथ नहीं थी, समस्या लोगों के साथ थी। लोग शारीरिक है और आत्मिक बातों को ज़्यादा समय तक सुन नहीं सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों को उपवास करके प्रार्थना करना भी जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता है? बार बार पेट की याद आती है, बार बार खाना की याद आती है, बार बार याद आती रहती है, और इसीलिए उपवास करके प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु के साथ वही हो रहा था। प्रभु उन्हें आत्मिक भोजन दे रहा था और ऐसी कुछ बातें बता रहा था। शुरू में उनको बड़ा अच्छा लगा, इसलिए तो वे प्रभु के पीछे हो लिए, प्रभु के चेले भी बन गए। पर जैसे जैसे प्रभु गहराई की बातें बताना आरंभ कर रहा था और गहराई में जाकर परमेश्वर के राज्य के सत्य को बता रहा था, तब वे परेशान होने लगे और बोलने लगे, इसे कौन स्वीकार कर सकता है? इसे कैसे ग्रहण किया जा सकता है? ये नहीं चलेगा, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और ऐसा बोलकर ये सारे के सारे लोग प्रभु यीशु को छोड़कर निकल गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शारीरिक मनुष्य, सांसारिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें नहीं समझ रहा है, नहीं समझते हैं, और इसीलिए वे परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, उनमें बने नहीं रह सकते हैं और उनके अनुसार चल नहीं सकते हैं। इसका मतलब यदि हमें प्रभु में बना रहना है और विश्वास में अंत तक चलते रहना है तो हमें शारीरिक नहीं रहना चाहिए, हमें आत्मिक बनते जाना चाहिए। शरीर को भूल जाना चाहिए, क्योंकि शरीर तो मिट्टी है। इसका सुनकर हमें कुछ भी लाभ नहीं होने जा रहा है। अभी आप वचन सुनते समय यदि आपकी आंखें भारी हो रही है और आपको नींद आ रही है और आप नींद के अधीन होने जा रहे हैं, इसका मतलब आप शरीर की सुन रहे हैं। अभी आपको भूख लगी, आपने आपकी थैली खोली और उसमें से कुछ निकाल कर खाना शुरू कर दिया, इसका मतलब आप शरीर के अधीन है। यहाँ वहाँ कोई जा रहा है, आप यहाँ वहाँ देख रहे हैं और वचन के ऊपर नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसका मतलब आप शारीरिक मनुष्य है। पर आपकी आंखें भारी हो रही है तो भी आप पानी लेकर आंखों को लगाते हैं और अपने आप को फ्रेश रखने की कोशिश करते हैं। आपको नींद आ रही है तो भी आप काबू रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भूख लग रही है तो भी आप वचन की ओर मन लगा रहे हैं। लोग कोई यहाँ वहाँ जा रहे हैं तो भी आप यहाँ वहाँ न देखते हुए वचन की ओर अपनी आँखों को और मन को लगा कर रख रहे हैं। इसका मतलब आप आत्मिक बन रहे हैं और शरीर को भूलते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु वचन बता रहा था वे वचन को सुन नहीं पाए, ग्रहण नहीं कर पाए। यद्यपि इन्होंने पहले पहले प्रभु पे विश्वास किया था और पहले पहले उन वचनों को ग्रहण किया था, पर प्रभु ज़्यादा गहराई में जाकर बताने लगा तब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और वे सारे उसको छोड़कर निकल गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने आपको कहा कि मैं यदि 5 घंटा प्रवचन दे दूंगी तो क्या आप यहाँ रहेंगे? 90% लोग तो होश में नहीं रहेंगे। पर यदि 5 घंटा दुनिया का सिनेमा लगाया गया तो
आप देखो, प्रार्थना करते समय फटाक से नींद लगती है। 3 घंटे का सिनेमा देखते समय एक बार भी नींद नहीं लगती है। मैं दुनिया के सिनेमा की बातें करती हूँ, प्रभु का सिनेमा नहीं। लोगों को प्रभु का सिनेमा देखते हुए भी नींद आती है, यानी आत्मिक बात जहाँ जहाँ होती है नींद आना शुरू होता है। और यदि नींद आई भी होगी और आपके सामने कोई सीरियल या सिनेमा शुरू हो गया, तुरंत आपकी नींद उड़ जाती है और आप उनको देखना शुरू करते हैं। इससे जान लो कि हम कितने दुर्बल लोग हैं और शरीर के अधीन हैं। हम शरीर के अधीन है, आत्मा के अधीन नहीं है। जो आत्मा के अधीन है वो अपने शरीर को अपना गुलाम बना देता है। शरीर बोलेगा सो जाओ, शरीर बोलेगा खाओ, शरीर बोलेगा ये करो वो करो, वो शरीर की बातें नहीं सुनता है। और इसीलिए पौलुस ने ऐसा भी लिख के रखा है, अपने आत्मा के द्वारा शरीर के कामों की हत्या कर दो, शरीर के कामों का नाश कर दो, आत्मा के अधीन हो जाओ और शरीर के कामों को नष्ट कर दो। हालेलुया, हालेलुया। वे लोग जो शारीरिक थे वे प्रभु की बातों को ठीक से समझ नहीं पाए और इसीलिए प्रभु को छोड़कर निकल गए। तब प्रभु का बचे हुए 12 चेलों को सवाल था। ये कोई साधारण लोग नहीं थे। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इनमें से हर एक को प्रभु ने खुद नाम लेकर चुन लिया था। ये वो 12 लोग थे जिनको प्रभु ने चुना था और उन्हें अभी प्रभु सवाल कर रहा है, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? ये सारे निकल गए, मेरी बातें हजम नहीं कर पाए, मेरी बातों का स्वीकार नहीं कर पाए। क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? तब उन 12 में से जो प्रमुख चेला था शमौन पतरस, उसने प्रभु को जवाब दिया, हे प्रभु, तुझे छोड़कर हम जाए कहाँ? अनंत जीवन की बातें तुम्हारे पास है और हमने विश्वास किया है और जान लिया है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसा नहीं बता सकते हैं कि इस घड़ी तक प्रभु के सारे वचन को पतरस ने और बाकी 11 चेलों ने समझ लिया था। नहीं, प्रभु जो भी बताता था सारी बातें उनकी समझ में तो नहीं आती थी, पर उनका इतना विश्वास था, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीहा है, अनंत जीवन उसके हाथ में है, तो ये जो भी बोलता है वो सही है, वो सत्य है। यद्यपि उसकी बातें हमारी दिमाग में घुसती नहीं है, हमारी समझ में नहीं आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु गलत है या उसकी बातें गलत है। वो गलत नहीं है, वो जो भी बोल रहा है वो सत्य है। हमें समझने में, उस बातों को समझने में हमारे लिए समय जाएगा, पर वो जो बोल रहा है वो सही है। और इसीलिए पतरस बोल रहा है कि अनंत जीवन की बातें तुम्हारे पास है और हमने विश्वास किया है और जान लिया है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए? प्रभु को छोड़कर हम जाए कहाँ? ऐसा जब भी पतरस बोल रहा है तब पतरस ने इस सच्चाई को जान लिया है कि यही जीवन है, यही ज्योति है, इसके बाहर मौत है और अंधकार है। प्रभु के बाहर मौत है, मृत्यु है, प्रभु के बाहर अंधकार है। जितने सारे लोग प्रभु को छोड़कर निकल गए वे इस बात से अनजान थे कि हम जाए तो कहाँ जाए। यही तो जीवन का दाता है, यही तो जीवन का कर्ता है। हमें मरने के बाद उसी के सामने खड़ा होना है और वही हमारा इंसाफ करने जा रहा है। हम इसकी नज़र से कहीं भी छिप नहीं सकते हैं और उसके ओर से कहीं भी भाग कर नहीं जा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई लड़का जब स्कूल में जाता है और उसको स्कूल के अपने शिक्षक के साथ, टीचर के साथ कुछ नाराज़गी पैदा होती है, तब वो स्कूल जाना छोड़ देता है। हमारा किसी के साथ कुछ संबंध बिगड़ता है तो हम उसके साथ बातचीत करना बंद कर देते हैं। कभी कभी यहाँ तक हम ऐसा बर्ताव करते हैं कि उनका मुंह भी नहीं देखते, सालों साल उनका मुंह नहीं देखते।
ऐसा हम प्रभु के साथ नहीं कर सकते। आपको इस प्रार्थना सभा में कोई बुरा अनुभव आ गया या आपको ऐसा लगा कि यहाँ मेरा रहना या यहाँ पे मेरा आना अच्छा नहीं है, तो आप ये प्रार्थना सभा छोड़कर दूसरी प्रार्थना सभा, दूसरे चर्च में जा सकते हैं। पर प्रभु को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? वो जीवन का कर्ता है, जीवन देने का पूरा हक उसके हाथ में है। किसे स्वर्ग में लेना है और किसे अनंत काल के विनाश में भेज देना है, ये पूरा ही पूरा अधिकार उसके हाथ में है। हम कहीं भी जाए, एक दिन हमें उसी के सामने खड़ा होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए पतरस उसे बोल रहा है कि तुझे छोड़कर हम जाए कहाँ? अनंत जीवन की बातें तुम्हारे पास है, तेरे ही पास है। अनंत जीवन तू दे सकता है, और कौन दे सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जब प्रभु के पास आते हैं, उनकी चंगाई होती है, छुटकारा होता है, उनकी प्रार्थनाओं का उनको जवाब मिलता है, उनको आशीष मिलते हैं, इसलिए उनको बड़ा अच्छा लगता है। पर जैसे ये विश्वास में आगे चलना चाहते हैं, तब प्रभु के वचन को सुनकर उन्हें ऐसा लगता है कि ये बड़े कठिन वचन है, इनका पालन कौन कर सकता है? सबको क्षमा करना है, सबों के साथ प्यार से बर्ताव करना है, गरीब की मदद करना है, परमेश्वर के मंदिर में आकर दान किया करना है, और ऐसी कितनी सारी बातें विश्वास के सफ़र में करनी पड़ती है। और लोगों को ऐसा लगता है ये तो बड़ी कठिन बातें हैं, इन्हें कौन कर सकता है? और जिन्हें चंगाई मिल गई है, छुटकारा मिल गया है, जिनकी प्रार्थनाओं का प्रभु ने जवाब देकर उनको आशीषित किया है, ऐसे भी कितने सारे लोग प्रभु को छोड़कर अंधकार में निकल जाते हैं। भूल जाते हैं कि प्रभु बस कैंसर से चंगाई नहीं देता है, बस HIV से चंगाई नहीं देता है, केवल हमें आशीष और शांति नहीं देता है, बल्कि वो हमें अनंत जीवन देता है। उसके पास अनंत जीवन है और वो हमें मिलना ज़रूरी है। आपका कैंसर ठीक हो गया, आपका दमा ठीक हो गया, आपकी बीमारी निकल गई, आपको नौकरी मिल गई, आपको बच्चे हो गए, इतनी बातें हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें आखिर क्या पाना है? आखिर क्या हासिल करना है? अनंत जीवन। धरती का जीवन पल भर का है, कुछ समय का है। हम हमारे जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, कितने समय तक हम यहाँ जीवित हैं। हमारे लिए ज़रूरी बात यह है कि हमें अनंत जीवन को पाना है, और जब तक ये अनंत जीवन में हमारा प्रवेश नहीं होता है, हम प्रभु को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? जो अपने विश्वास का सफ़र आधा छोड़कर निकल जाते हैं, सच्चाई में वे मूर्ख लोग हैं, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि इन्होंने किसको छोड़ा है और क्या करने जा रहे हैं। अनंत जीवन को उन्होंने ठुकराया है, और एक दिन उसी न्यायाधीश के सामने यानी प्रभु यीशु के सामने उनको खड़ा होना है और अपने सारे कामों का हिसाब देना है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। इसका मतलब यदि हम तुझे चिपके रहे, तेरे ऊपर ही विश्वास करके इसी विश्वास में बने रहे, तो यकीनन हम अनंत जीवन में पहुँचेंगे और अनंत काल तेरी महिमा में रहेंगे। यदि तुझे चिपके रहे, विश्वास में बने रहे, तेरे साथ चलते रहे, तो वरना कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने आप को परखो कि क्या आपने प्रभु यीशु को अच्छे से जान लिया है, और आप प्रभु से सच्चाई में चाहते क्या है? बस चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना बस प्रार्थना में आना चाहते हैं, या आपने प्रभु को जान लिया है और आप अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास कर रहे हैं? कई लोग हमें सवाल करते हैं, मुझे ऐसी परेशानी है, तो मुझे कितना समय तक प्रार्थना में आना पड़ेगा? 3 बार, 6 बार, 9 बार, 10 बार, कितने बार प्रार्थना में आना पड़ेगा?
मुझे ऐसे सवालों पर बड़ी हंसी आती है और समझ में नहीं आता कि ये लोगों को जवाब क्या देना है। मैं उनको बोलती हूँ, जब तक आपको प्रभु की ज़रूरत है तब तक प्रभु को चिपके रहो, प्रभु के पास आते रहो, क्योंकि प्रभु की ज़रूरत हमें आज है, कल है, परसों है, 1 साल के बाद है, 2 साल के बाद है, मरते दम तक उसी की ज़रूरत है और मरने के बाद भी उसी की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया का ऐसा एकमात्र गुरु है जिसने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे मरने के बाद मैं ही जिला उठाऊंगा। हालेलुया। दुनिया में आज तक ऐसा कोई गुरु, कोई शिक्षक होकर नहीं गया है जिसने मरने के बाद की जीवन की आशा किसी को दे रखी है। ये मरने के बाद की जीवन की आशा है। उसने कहा है, उस पर विश्वास करने वाले सबों को अंतिम दिन वो ही जिंदा उठाने वाला है। और वो जो खुद क्रूस पर मर गया था, तीसरे दिन जिंदा होकर उसने साबित किया कि पुनरुत्थान और जीवन वो ही है। उसी के हाथ में अनंत जीवन है और जिससे चाहे उसे वो दे सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को 1 महीना के लिए या 1 साल के लिए चिपके मत रहो। उस पर आपने जो विश्वास किया है वो विश्वास आपको 1 साल के लिए या 10 साल के लिए नहीं रखना है, बल्कि मरते दम तक रखना है। उसे पहचानो, वो केवल चंगाई देने वाला और आशीष देने वाला प्रभु नहीं है, बल्कि वो पापों की क्षमा देने वाला और अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। और हमारे जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि एक दिन हमें उस अनंत जीवन में पहुंचना है। यदि अनंत जीवन में हमारा प्रवेश नहीं होने जा रहा है तो यहाँ का सारा जीवन व्यर्थ है। जैसा कि प्रभु ने कहा था कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे पर अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है। दुनिया का सबसे बड़ा महान राजा, अमीर राजा भी मरने के बाद नरक में जाए तो फायदा क्या है। पैसा, संपत्ति, सोना चांदी, जमीन जायदाद किस काम की है यदि हमारी आत्मा स्वर्ग में नहीं जाने जा रही है, और यदि हमारी आत्मा का विनाश होने जा रहा है तो हमारे सारे धन का और संपत्ति का उपयोग क्या है, फायदा क्या है। हमारे जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि हमें एक दिन अनंत जीवन में पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया। और अनंत जीवन प्रभु यीशु दे सकता है। उसी ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया है। हम जो पाप में डूबे थे और विनाश की ओर जा रहे थे, हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों का सारा बोझ लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया है। हमारी मुक्ति के लिए उसने खुद का लहू बहाया है ताकि उस लहू के द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, हम धर्मी बन जाए, हम परमेश्वर के साथ पाप विरहित बन जाए। प्रभु यीशु ने हमारे मुक्ति के लिए लहू बहाया है और जितने उस पर विश्वास करते हैं उन्हें पापों की क्षमा मिलती है। जितने प्रभु को अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं और उसका हाथ पकड़कर अंत तक चलते रहते हैं, वे एक दिन अनंत जीवन को पाएंगे और स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए।
सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।